हरिशंकर एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था वो अपने मेहनत और ईमानदारी से चला रहा था। गांव में सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो न सिर्फ खुद ईमानदार था बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता था। हरिशंकर की पत्नी का निधन तब हो गया था जब उसका बेटा केवल 5 साल का था। उसके बाद उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिए। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हरिशंकर ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और न ही किसी को धोखा दिया। एक बार की बात है, हरिशंकर खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ बटुआ पड़ा मिला। उसमें 50,000 नकद और कुछ जरूरी कागजात थे। किसी भी गरीब आदमी के लिए यह रकम एक सपना हो सकती थी, लेकिन हरिशंकर ने उस बटुए को उठाया और सीधा थाने चला गया। बटुए के मालिक का नाम रमेश था, जो पास के शहर में एक व्यापारी था। जब पुलिस ने रमेश को बुलाया और उसका बटुआ लौटाया तो वो हैरान रह गया। वो खुद नहीं मान पा रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी ईमानदारी से बिना किसी लालच के ये रकम लौटा सकता है। रमेश ने हरिशंकर को धन्यवाद देने के लिए 10,000 रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन हरिशंकर ने मना कर दिया। बाद उसने कहा, मैंने जो किया वो मेरा धर्म था। इसके लिए इनाम लेना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं। हरिशंकर की ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बूढ़े नौजवान सब उसकी तारीफ करने लगे। उसके बेटे को भी अपने पिता पर गर्व हुआ। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों पर भी गहरा असर डाला। जो लोग कभी छोटे मोटे झूठ बोलकर या बेईमानी से काम करते थे, वे भी अब सुधरने लगे। गांव के प्रधान ने पंचायत में घोषणा की कि हरिशंकर को गांव का आदर्श नागरिक घोषित किया जाए। साथ ही गांव के स्कूल में हर साल हरिशंकर पुरस्कार देने की परंपरा शुरू की गई, जो उस बच्चे को दिया जाता जो साल भर सबसे ईमानदार और मेहनती हो। कुछ साल बाद हरिशंकर का बेटा विकास पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया। जब उसका चयन हुआ तो विकास ने मीडिया को बताया कि उसका सबसे बड़ा आदर्श उसका पिता है, जिसने सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हरिशंकर ने जीवन भर कोई बड़ा मकान नहीं बनाया, ना ही बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, लेकिन उसने जो कमाया वो था लोगों का सम्मान, विश्वास और अपने बेटे का